हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस समय की ये है कि आपके लिए एक ऐसी सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक लेक्चर एक नंबर के नाम से, यानी कि 1 वीडियो कहें या 1 लेक्चर कहें और 1 मार्क पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि इंडियन पॉलिटी में आपका बिल्कुल कंफर्म श्योर। तो बिना किसी देरी के चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, उसको लेकर के एक नंबर आपका एक वीडियो में सुनिश्चित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस चीज़ की गारंटीड हम बैठे हैं कि आज का जो है टॉपिक दल बदल विरोधी कानून। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा करके देखिएगा, कोई भी पेपर उठा करके देखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बार बार मिलता हुआ नजर आएगा। तो आइएगा, बिना किसी देरी के हम डिस्कस कर रहे हैं दल बदल कानून। क्या ये कानून है? क्या इसका जो है आधार है? कब ये आया? किस संविधान संशोधन के तहत आया? कौन सी अनुसूची में ये रखा गया है? ये सारी बातें हम डिटेल में आज कर रहे हैं। तो देखिएगा, 52nd अमेंडमेंट आप देख पा रहे हैं 1985 में। ये जब आया था तो इसके तहत जो है दल बदल कानून रखा गया, क्योंकि काफ़ी सारे एमपी एमएलएज चुनाव के बाद, यानी कि जीत हासिल करने के बाद दूसरे दलों में जाकर के मिल जाते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून लाया गया और नाम इसका रहा दल बदल विरोधी कानून। संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलेगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। अमेंडमेंट, बल्कि 3 अमेंडमेंट पूछ लिया जाए, 52nd ईयर पूछ लिया जाए 1985, और अनुसूची पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 10th जो है अनुसूची आपकी रहेगी। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख पा रहे हैं कि दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता कब, कि किसी भी व्यक्ति को अयोग्य कब ठहराया जाता है दल बदल के आधार पर, कुछ एक जो है शर्तें या कुछ नियम वो आपके बीच में मैं डिस्कस कर रहा हूं। कोई भी विधायक या सांसद, जैसा आप देख पा रहे हैं कि कोई भी विधायक या सांसद जब अपनी इच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल की सीट पर वह सदन में जीत कर आया है, यानी कि कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, जिस पार्टी से वो जीत करके आया है, तो अपनी इच्छा से यदि वो उस राजनीतिक दल को त्याग देता है तो ये जो है दल बदल के तहत माना जाएगा। नंबर 1 बात, ऐसी ऐसी 3-4 बातें रख करके, और लेवल हाई है तो 3-4 बातें रख करके, या फिर जो है सरफेस लेवल पर आप कहें कि ग्रेजुएट लेवल के, या फिर उससे नीचे जो है 12th लेवल के या 10th लेवल के एग्जाम में जो है सीधा सीधा आपसे ऑनलाइनर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जिस हिसाब से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है। अगली बात, अपने दल के निर्देशों के विपरीत सदन में यदि वोटिंग कर दे, और वोटिंग करने के समय पर यदि वो एब्सेंट रह जाता है, यदि अपने जो है दल के निर्देशों के विपरीत कर देगा यदि वोटिंग, तो भी वो असफल माना जाएगा, और यदि एब्सेंट रहेगा वोटिंग के समय तो भी वो जो है दल की सदस्यता खो देता है। निर्दलीय सदस्य के तौर पर भी यहाँ पर बात बताई गई है कि यदि वह सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता, आप देख पा रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर ले, या कोई मनोनीत सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य
मनोनयन के 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। दो तरह के लोगों की और बात बताई गई है। कोई निर्दलीय सदस्य यदि जीत करके आया है और वो किसी दल में यदि शामिल हो जाए तो भी वो अयोग्य माना जाएगा। दूसरी बात, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, दल को सदस्यता ग्रहण कर ले तो 6 महीने के बाद यदि उसने कोई राजनीतिक दल की जो है मेंबरशिप ले ली है तो वो भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मनोनीत सदस्य, ये निर्दलीय सदस्य की, और ये आप जो देख पा रहे हैं वो जो निर्वाचित होकर के आते हैं उन सदस्यों की जो है आपके सामने अयोग्यता के लिए जो है कुछ शर्तें हैं वो दी गई हैं। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख पा रहे हैं कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 यानी कि 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। उसमें कुछ और जो है एड ऑन किया गया, वो क्या है इस बात को भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ की बातें आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 में डाल दी जाती हैं और 1985 के 52वें संविधान संशोधन की बात यहाँ ला करके जो है डाल दी जाती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार बना दिए जाते हैं। तो देखिएगा क्या कहा गया 91वें संविधान संशोधन 2013 के तहत कि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य, क्योंकि पहले शर्त कुछ अलग प्रकार की थी परसेंटेज को लेकर के, कहता है कि 2/3 सदस्य यानी कि 60 में से 40 किसी नए दल का गठन कर ले या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अब तक हम बात कर रहे थे कि किस किस को अयोग्य घोषित किया जाएगा और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो 2/3 यदि चले जाएं कोई बात नहीं, और वो जो है किसी सदस्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले कोई बात नहीं, 2/3 मिलकर के, चाहे वो जो है किसी अन्य दल में जाएं या फिर वो रिजाइन कर दें, उसके बाद नए दल का गठन कर ले या फिर किसी दूसरे दल में चले जाएं। मंत्री परिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार प्रधानमंत्री को हटा देता है, कई बार प्रधानमंत्री को इंक्लूड कर लेता है। यहीं पर कंफ्यूजन की स्थिति जो है 15% में हो जाती है। यानी कि जितने भी लोकसभा के सदस्य टोटल संख्या है उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे, उसके अंदर प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होगा। उसके बाद राज्यों के संबंध में बात बताई गई है कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 सदस्य न्यूनतम, कम से कम, क्योंकि कई बार जो है बहुत कम जो है एमएलए की सीट होती हैं टोटल स्टेट में। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री को मिलाकर के 12 से कम नहीं होंगी राज्यों के मामले में। यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल के आधार पर अपनी सदस्यता खो देता है तो वह मंत्री पद धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा। यानी कि सीधी सी बात है, आप सांसद और विधायक नहीं रहे तो आप मंत्री भी नहीं रहेंगे। तो सीधी सीधी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड, एक एक लाइन में जो है क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। तो आप प्लीज ध्यान से देखें कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, इस बात को लेकर के जो है कि कौन बताएगा कि ये जो है फला व्यक्ति यानी कि जो एमएलए या एमपी है वो अयोग्य है, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो दल बदल कानून के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण की शक्ति जो है विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष को है। यानी कि सदन का जो अध्यक्ष है लोकसभा या विधानसभा का, वो जो है इस बात का निर्धारण करेगा कि ये व्यक्ति जो है अयोग्य है। दल बदल के संबंध में सदन के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1992 यानी कि 1992 में ये सुप्रीम कोर्ट का कि होलोहन मामले में आया कि निर्णय की अब जो है इसके बाद, इससे पहले नहीं, इसके बाद ये निर्णय आया
कि दल बदल के आधार पर जो लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय दे दिया है उसकी भी जो है समीक्षा हो सकती है, उसको भी रिव्यू किया करके देखा जा सकता है। किंतु किसी सदस्य की अयोग्यता के निर्धारण हेतु अध्यक्ष के लिए स्पष्ट समयावधि का उल्लेख नहीं है कि कितना समय लगेगा। इसके लिए जो है अयोग्यता के निर्धारण के लिए अध्यक्ष के लिए जो है स्पष्ट कोई टाइम लाइन नहीं दी गई है कि कितने समय में वो बताएंगे। अध्यक्ष को यह शक्ति देना वर्तमान में राजनीतिक गतिरोध का भी कारण रहा है, क्योंकि अध्यक्ष भी सामान्यतः सत्तारूढ़ दल से संबंधित, अतः अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय की निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है आज के टाइम में। तो इस कारण से जो है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अनुसार इसका बहुत रेलिवेंस है, इसका बहुत महत्व भी है कि जो है इस तरह के किसी भी मामले को जो है एक बार रिव्यू करके देखा जाए। आप नीचे देख रहे हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कई बार जो है इस बात को स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है जब उनके संज्ञान में लाकर के इस तरह की बातें छोड़ी जाती हैं। तो इस प्रकार की बातें जो हैं आप देखेंगे, सारे के सारे पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस बात का जो है पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कंटेंट के आधार पर। सुनिश्चित कर लें कि यहाँ पर आपका इंडियन पॉलिटी को लेकर के एक नंबर पूरी तरह से इस कंटेंट में इन लाइनों में छिपा हुआ है। एक वीडियो यानी कि 1 लेक्चर 1 मार्क बिल्कुल सुनिश्चित हम करके चल रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे जो है हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक आपके सामने आएंगे, क्योंकि जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड जैसा आप देख पा रहे हैं चैनल में का नाम, तो एक इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं नाम के अनुसार आपके सामने आती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल से जो है एक प्रकार से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।